सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत आप लोग के राजन सीरीज के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीटली पढ़ लिया था। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने कंप्लीट 50 क्वेश्चंस किए थे। आज हम 51 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन सभी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 है, मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन से कार्य किए? दोस्तों, उसने अपने बेटे मुहम्मद खान को लड़ने के लिए भेजा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था? सुल्तान खुद को खुदा का प्रतीक समझते थे। आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, सल्तनत काल में तूतीय हिंद भारत का तोता की उपाधि किसे मिली थी? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के तोता की हिंद या तूतीय हिंद के नाम से कौन विख्यात है? तो राइट आंसर है अमीर खुसरो। दोस्तों, आप इस नाम को जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2015 में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, शिवाजी के समय सरसूबादार किसे कहा जाता था? शिवाजी के समय सरसूबादार किसी क्षेत्र विशेष के सेनापति प्रतिनिधि को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 55 है, 86वें संशोधन में अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार क्या है? आपको अच्छे से पता है अनुच्छेद 21 का में क्या लिखा हुआ है, 21A में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, 21A में लिखा हुआ है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य है, यानी कि ये उनका अधिकार है। तो आपको ये याद रखना है। आप देखिए, ये सामाजिक अध्ययन विषय में आप लोगों के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, समवर्ती सूची किसे कहते हैं? दोस्तों, समवर्ती सूची इसके विषय में भी ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो अपने फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में। समवर्ती सूची किसे कहते हैं? समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसपे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं उस विषय पर। तो शिक्षा किसमें आती है? समवर्ती सूची में आती है, ये भी आप लोगों को पता है। 2015 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 57 है, FIR का पूरा नाम क्या है? तो FIR का पूरा नाम होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आप देखिए, ये भी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58 है, सेल कितने प्रकार के होते हैं? सेल 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता है, आग्नेय सेल, औषधि सेल और रूपांतरित सेल। क्वेश्चन नंबर 59 है, स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 60 है, टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जानते हैं? दोस्तों, टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को हम पछुआ पवन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, अमेजन तथा जायरे घाटी के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या थे? दोस्तों, उनके मुख्य व्यवसाय थे मत्स्य पालन यानी कि मछलियों का पालन, दुग्ध उद्योग, दूध का उद्योग और पशुपालन। पशुपालन में जैसे कि भैंस, गाय, बकरियां, ये सभी चीजें। क्वेश्चन नंबर 62 है, आग्नेय सेल के उदाहरण बताइए। तो आग्नेय सेल में ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है। क्वेश्चन नंबर 63 है, पैंजिया किसे कहते हैं? भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित होता है उसे हम पैंजिया कहते हैं। 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रथम तथा द्वितीय बौद्ध सभाएं किनके शासनकाल में आयोजित की गई थी? दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में सप्तपर्णी गुफा में ये आयोजित की गई थी और शासक कौन थे उस समय के? अजातशत्रु। और द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व में और ये वैशाली विदर्भ जगह पर हुई थी और इसमें जो शासक थे वो थे कालाशोक। 2016 में देखिए पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो हिंद यूनान, इंडो यूनानी। क्वेश्चन नंबर 66 है, वराहमिहिर कौन थे? वराहमिहिर गुप्तकालीन महान गणितज्ञ तथा ज्योतिषाचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 67 है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है? इसका निर्माण किसने कराया था? दोस्तों, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था
और सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68 है, चोलों के शासनकाल में जनपद तथा गांवों को क्या कहा जाता था? चोलों के शासनकाल में जनपद को नाडु तथा गांवों को कुर्रम कहा जाता था और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है, इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब और कहां हुआ था? आपको अच्छे से पता है ये चीज कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सन 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर का मुकाबला हुआ। युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई, इब्राहिम लोदी हारा और इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर ने लोदी वंश का अंत करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो ये जो युद्ध था एक निर्णायक युद्ध था और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और साथ ही साथ पूरे देश में मुगल वंश की स्थापना कर दी थी बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 70 है, मोहम्मद साहब के 5 सिद्धांतों में ज़कात का अर्थ बताइए। तो ज़कात का अर्थ होता है अपनी वार्षिक कमाई का 2.5% का दान करना ही क्या है? ज़कात है, यानी कि अपनी कमाई का कुछ अंश क्या करना? दान करना। क्वेश्चन नंबर 71 है, पृथ्वी की भूपर्पटी के नीचे अधः स्तर में 3 परतें कौन कौन सी हैं? तीनों परतों का नाम आपको अच्छे से पता है। पृथ्वी की भूपर्पटी के नीचे अधः स्तर में निम्नलिखित 3 परतें होती हैं, सियाल, सीमा और निफे। क्वेश्चन नंबर 72 है, आग्नेय शैल की विशेषताएं बताइए। इन चट्टानों की निम्न विशेषताएं होती हैं। ये चट्टानें जीव जंतु एवं वनस्पति रहित होती हैं। ये रवेदार चट्टानें होती हैं। ये कठोर एवं अपरागम्य चट्टानें होती हैं और इन चट्टानों में परतें नहीं होती हैं। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत या शांत ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 74 है, बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? पवन द्वारा रेत तथा बालू के निक्षेप से निर्मित टीलों को बालुका स्तूप कहते हैं। इन स्तूपों के आकार में तथा स्वरूप में बहुत विविधता देखने को मिलती है। बालुका स्तूपों का निर्माण शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों के अलावा सागर तटीय भागों में, झीलों के रेतीले प्रदेशों से होकर प्रवाहित होने वाली सरिताओं के बाढ़ के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, मिस्ट्रल तथा ब्लिजर्ड किस प्रकार की हवाएं हैं? तो मिस्ट्रल यह ठंडी ध्रुवीय हवाएं होती हैं जो रोन नदी की घाटी से होकर चलती हैं और ब्लिजर्ड तथा हिम झंझावत यह बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं जो रूस के टुंड्रा प्रदेश एवं साइबेरिया में ब्लिजर्ड का स्थानीय नाम क्रमशः पुर्गा व बुरान है। क्वेश्चन नंबर 76, संविधान सभा कब बनाई गई थी? इसमें कुल कितने लोग थे? दोस्तों चलिए हम देखते हैं संविधान सभा कब बनाई गई थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, यानी कि 389 थी, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य देशी रियासतों से तथा शेष 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से आते थे। हर संप्रभु राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है। भारत का भी अपना एक पृथक संविधान है जिसे संविधान निर्मात्री सभा ने तैयार किया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ तथा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर 1946 को राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77 है, पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? पंथ निरपेक्ष राज्य उस राज्य को कहा जाता है जिसमें राज्य की निगाह में सभी पंथ या धर्म समान होते हैं, यानी कि सभी धर्मों को एक नजर से देखना, किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं करना, यही होता है पंथ निरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 78 है, कालिदास के 2 ग्रंथों के नाम। तो कालिदास के 2 ग्रंथ हैं रघुवंश, अभिज्ञान, शाकुंतलम। क्वेश्चन नंबर 79 है, गुप्त कालीन चित्रकला के 2 केंद्रों के नाम लिखिए। दोस्तों
गुप्तकालीन चित्रकला में मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र प्रमुख केंद्र थे गुप्त काल की चित्रकला के समय। क्वेश्चन नंबर 80 है, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित दो सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों, राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्न भारतीय इतिहासकारों में बहुत ही विवादग्रस्त है, यानी कि क्लियर नहीं है कि आखिर में उनकी उत्पत्ति हुई कैसे थी। महाभारत में राजपूत शब्द का उल्लेख कुलीन क्षत्रिय वंश के लिए किया गया है। बाण के हर्षचरित्र में राजपूत शब्द का प्रयोग सैनिकों हेतु किया गया है। अब तक राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कोई सर्वमान्य मत स्थापित नहीं किया जा सका है। इस संबंध में विद्वानों ने निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सिद्धांत हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। इतिहासकार कर्नल टॉड ने अग्निकुंड वाली अनुश्रुति के आधार पर राजपूतों को विदेशी बतलाया है। उनका मत है कि राजपूत सिथियन या शकों के वंशज थे जो 6ठी शताब्दी के लगभग भारत में प्रविष्ट हुए थे। इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर हिंदू जाति व्यवस्था के अंतर्गत ले लिया गया था। चूंकि वे शासन का काम करते थे और यही काम क्षत्रियों के भी थे, उन्हें क्षत्रियों की श्रेणी में रखा गया और वे राजपूत कहलाए। ये तो पहला सिद्धांत हो गया। अब दूसरा क्या है, अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड के सिद्धांत में क्या है, कुछ विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य एवं चौहान राजपूत अग्निवंशी हैं। आबू पर्वत पर वशिष्ठ जी का एक यज्ञ अग्निकुंड था जिसमें परमार, प्रतिहार, चालुक्य एवं चौहान आदि राजपूतों की उत्पत्ति हुई। राजपूतों के ये 4 वंश अग्निवादी कहलाते हैं। इन जातियों से संबंधित कुछ अन्य प्रमाणों से इनका संबंध क्षत्रिय कुल से स्पष्ट होता है। राजपूतों की उत्पत्ति का यह सिद्धांत ऐतिहासिक दृष्टि से उचित नहीं जान पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, भोज किस वंश के राजा थे? दोस्तों, भोज परमार वंश का राजा था। उसकी राजधानी धारा नगरी थी। क्वेश्चन नंबर 82 है, गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है? दोस्तों, गीत गोविंद जयदेव की प्रसिद्ध रचना है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 83 है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 84 है, भक्ति कालीन 2 संतों के नाम लिखिए। दोस्तों, भक्ति काल में रामानुजाचार्य, रामानंद, गुरु नानक, कबीर ये सभी भक्ति आंदोलन के संत थे। क्वेश्चन नंबर 85 है, जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जलवायु किसी बड़े इलाके का सामान्य मौसम है जो एक लंबे समय से बना रहता है। अन्य शब्दों में किसी इलाके में किसी एक प्रकार का औसत मौसम अगर लंबे समय से बना रहता है तो उसे उस इलाके की जलवायु कहा जाता है। मौसम जहां कुछ दिनों या घंटों में बदल जा सकता है, वहीं जलवायु बदलने में सैकड़ों हजारों साल का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कुछ लिखा नहीं है कि मूल संविधान में कितने थे या फिर वर्तमान में कितने हैं। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन अगर पूछा तो आपको सिंपल ही आंसर देना है। तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो आपको यही मान के चलना है कि यहाँ पर मूल संविधान के बारे में पूछा जा रहा है। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाली 2 स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। प्रत्येक नागरिक अपनी सामर्थ्य एवं योग्यता के अनुसार अपना विकास कर सके, इसके लिए स्वतंत्रता के अधिकार को संविधान में शामिल किया गया है। इस मूल अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को निम्न स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इस अधिकार से संबंधित निम्न 6 स्वतंत्रताएं नागरिकों को प्राप्त हैं। संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को भाषण के रूप में अपने विचार अभिव्यक्त करने एवं उन्हें पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कराने की स्वतंत्रता दी गई है। नागरिकों को शांतिपूर्वक सभा आदि करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है। नागरिकों को मानव हितों हेतु समुदायों अथवा संघ निर्माण की स्वतंत्रता है। नागरिकों को देश की सीमाओं के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो इस तरीके से ये सब क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार हैं हमारे, जो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, भूस्खलन से क्या तात्पर्य है? भूपृष्ठ पर शैलों के अपक्षय से प्राप्त पदार्थ गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ढाल की दिशा में खिसकना शुरू कर देते हैं। तीव्र एवं खड़े ढालों पर अपक्षयित पदार्थों के आकस्मिक रूप से खिसकने की क्रिया ही भूस्खलन लैंड स्लाइडिंग कहलाती है।
अक्सर आप देखते हो कि बारिश के मौसम में जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर अक्सर भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आपको अच्छे से पता है, भारतीय सेना का यानी कि जल, थल और वायु सेना का सेनापति होता है भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 90 है, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तब कौन सा ग्रहण पड़ता है? दोस्तों आपको अच्छे से पता है, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो चंद्रमा स्वयं प्रकाशहीन है। आपको पता है कि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। यह सूर्य का प्रकाश पड़ने से चमकने लगता है। जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य में आ जाती है तो चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता है और चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता है। इसे हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह केवल पूर्णमासी के दिन होता है, यानी कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन। ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया है ये चीज आपको। जब चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से गुजरता है तो इसके कुछ भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ने लगता है और चंद्रमा का कुछ भाग दिखाई देने लगता है, तो इसे हम खंड चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत किस गोलार्ध में है? तो आपको अच्छे से पता है कि भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 93 है, चंदेलों के दो प्रमुख नगरों के नाम लिखिए। दोस्तों चंदेलों के प्रमुख नगरों में बुंदेलखंड, खजुराहो, महोबा, अजयगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 94 है, राजपूत काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। दोस्तों राजपूत काल के 4 प्रमुख कवियों में यहाँ पर पृथ्वीराज रासो लिखा हुआ है। यहाँ पर ये रचना है किसकी? चंद बरदाई, क्योंकि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। इस काव्य की रचना किसने की थी? चंद बरदाई ने। तो यहाँ पर कवियों का नाम पूछा है तो राजपूत काल में 4 कवियों में चंद बरदाई यहाँ पर आएंगे, फिर हलायुध, फिर नय चंद्र सूरी और फिर पद्मगुप्त। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पर चंद बरदाई रहेगा, क्योंकि उन्होंने रचना की थी पृथ्वीराज रासो की। ये इनकी रचना है, ना कि इनका नाम है। नाम क्या है? चंद बरदाई। क्वेश्चन नंबर 95, भोज प्रबंध किसकी रचना? दोस्तों भोज प्रबंध बल्लाल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 96 है, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 97 है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। क्वेश्चन नंबर 98 है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन 2 मस्जिदों का निर्माण कराया? तो कुव्वत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 99 है, सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी पदाधिकारी कौन होता था? दोस्तों सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी या राज्य का पदाधिकारी होता था सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 100 है, हिम नदियों के अपरदन से वी आकार की घाटी किस आकार में बदल जाती है? तो हिम नदियों के अपरदन से वी आकार की घाटी यू आकार की घाटी में परिवर्तित हो जाती है। 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 100 तक कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जितने क्वेश्चन है उसको हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे और उम्मीद करती हूँ कि पार्ट 2 आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का निशान बना होगा उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करिए वीडियो को, और अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करिए। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आपके कॉलेज का ग्रुप, जहां पर भी आपको लगे इस वीडियो की जरूरत है और अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, वहां पर प्लीज आप इस वीडियो को शेयर कर दिया करें, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहनों तक ये वीडियो पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन इन वीडियो से लाभ उठा सके, क्योंकि आपको अच्छे से पता है हमारे हर एक वीडियो आपके बहुत काम के हैं। और दोस्तों हम लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों के सभी विषयों का हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पहले पूरी क्लासेस ली हैं, उसके बाद सभी क्लासेस लेने के बाद हमने सभी विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। उसके बाद हम राजन सीरीज करवा रहे हैं, पवन सीरीज पढ़ा रहे हैं, और इसके अलावा आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करवा रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोगों के हर एक टॉपिक को हम पढ़ा लें, हर एक क्वेश्चन को इतनी बार हम रिपीट कर दें कि आप लोगों को याद हो जाए। दोस्तों आप जितने भी वीडियोस हैं, आपको सभी वीडियोस की लिंक यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा। आई बटन आप जैसे ही क्लिक करोगे, अब तक हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं सभी वीडियोस आपको यहाँ से मिल जाएंगे हर एक विषय के। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी।
सभी विषयों के एक-एक वीडियो को आप देख सकते हैं और आप जितना मेहनत करोगे आप उतना ही अच्छा नंबर लेके आओगे। अगर केवल आप हमारे सभी वीडियोज़ को ही देख कर के एग्ज़ाम में चले जाते हो तो आप बहुत अच्छा नंबर स्कोर करोगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे, सभी वीडियोज़ को देखते हुए रहेंगे और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आप हमसे बताते हुए रहेंगे। तो बस ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और सभी वीडियोज़ को देखते हुए चलिए और जहाँ कहीं भी आपको कोई भी समस्या है हमसे बताते हुए चलिए। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।